Hello बच्चों, let's read the question. The question says that consider the arrangement of bulb shown below. तो यहाँ पर आपको एक फिगर गिवन है, यहाँ पर बल्ब की अरेंजमेंट की गई है. If the pressure of the system when all the stopcocks are opened is x in ATM, then find 100x. तो यहाँ पर बोला है कि सिस्टम का प्रेशर अगर x ATM हो जब सारे स्टॉपकॉक्स को ओपन कर दिया गया है तो 100x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर की कॉन्सेप्ट मेंशन करेंगे. So here the key concept is, तो बॉयल्स लॉ हमारा क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है हमारा कि गैस का प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, यानी कि प्रेशर ऑफ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम व्हेन, कब? जब मोल ऑफ गैस और टेम्परेचर सिस्टम का कांस्टेंट होगा, जब n कांस्टेंट होगा और जब टेम्परेचर हमारा क्या होगा? कांस्टेंट होगा. तो यहाँ से क्या हो जाएगा? बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. तो बॉयल्स लॉ को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? P1 V1 equals to P2 V2. That is for two different set of condition. Boyle's law can be expressed as P1 V1 is equal to P2 V2. तो यहाँ जो हमें दिया गया है, हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट है 3 डिफरेंट सेट ऑफ कंडीशन में, और जब स्टॉप कॉक को ओपन किया जा रहा है तो गैसेस क्या करेंगे? आपस में मिक्स करने लगेंगी. अब हम मान लेते हैं, अब यहाँ पे बोला गया है, मान लेते हैं कि एज्यूम करते हैं हम कि जो हमारा सिस्टम है वो आइसोथर्मल कंडीशन में है और आइडियल मिक्सिंग ऑफ गैसेस में क्या हो जाएगा? सो अज्यूम द सिस्टम टू बी आइसोथर्मल, then ideal mixing of gases in terms of P and V, that is pressure and volume, can be expressed as. कैसे उसको हम एक्सप्रेस करेंगे? तो वही बॉयल्स लॉ लगाएंगे हम यहाँ पर, दैट इज PV इक्वल्स टू 3 डिफरेंट कंडीशन है तो P1 V1 P2 V2 प्लस P3 V3. तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि जो प्रेशर है हमारा यहाँ पे, दैट इज P V1 plus V2 plus V3 is equal to P1 V1 plus P2 V2 plus P3 V3. अब हम क्या करेंगे? वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो वैल्यूज को जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो P की वैल्यू क्या है हमारी? X है. X बोला गया है इन ATM. V1 V2 V3, V1 है 1 1 एंड 0.5. सो 1 प्लस 1 प्लस 0.5 जो कि फिगर में गिवन है इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा P1 V1. सो P1 यहाँ पे क्या हो जाएगा? दैट इज 300 दिया गया है तो यहाँ पर हो जाएगा 300 इंटू 1, और P2 दिया गया है 240 मिलीमीटर. सो 240 इंटू 1 एंड लास्ट में दिया गया है 440. सो ये हो जाएगा 440 इंटू 0.5. तो सॉल्व करेंगे हो जाएगा 2.5x इज इक्वल टू 760 एंड x इज इक्वल टू 304 mm. तो अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि 760 मिलीमीटर है 1 ATM. सो इन क्वेश्चन इट इज गिवन दैट 760 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 ATM है. तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी ATM में? सो x वैल्यू इन ATM क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 304 अपॉन 760. तो x की वैल्यू आ गई 0.4 ATM. x हमारा आ गया अब 0.4 ATM. तो जब x की वैल्यू आ गई तो 100x की वैल्यू निकाल लेंगे हम. सो द वैल्यू ऑफ 100x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 इंटू 0.4, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 40 ATM. तो 100x की वैल्यू आ गई 40 ATM. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.